Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर गैप पार्ट। और इस टाइप का सेशन इतने कंसाइज फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सो मेक श्योर you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified and सिर्फ 10 मिनट में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाओ। With that, let's get started. आज की पहली न्यूज आई है about the voter verified paper audit trial slips. ये क्या है आपकी? These are the VVPAT slips. What are these slips? अब देखो, जब आप वोटिंग करने जाते हो उस टाइम पे जो आपकी वोटिंग मशीन होती है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इसे हम कहते हैं EVM मशीन, उसकी डायरेक्ट साइड में लगी रहती है आपकी ये VVPAT स्लिप मशीन। ओके, ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 2014 में, ये इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब इसका मेन पर्पस क्या है? नेम से ही काफी एविडेंट हो जाएगा, वोटर वेरीफाइड। जब आप वोटिंग करते हो और आप बटन प्रेस करते हो उस EVM मशीन में, उस टाइम पर ये जो आपकी VVPAT मशीन है ये भी लिंक्ड रहती है आपकी EVM मशीन के साथ। एंड द मोमेंट यू प्रेस द बटन, ये रिकॉर्ड कर लेती है आपका। ओके, एंड ये जनरेट करती है एक स्लिप जनरेट होती है जो आपके लिए होती है। ओके, सो उसमें नेम लिखा रहता है जिस पार्टी को आपने वोट करा है और उसका सिंबल भी बना रहता है, सो दैट पीपल हु आर नॉट एबल टू रीड द नेम दे कुड सी द सिंबल एंड दे कुड क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जिस पार्टी को हम देना चाहते थे हमने उसी को दिया है। एंड वो जो आपकी स्लिप होती है, आप उसी ही साइड में एक बॉक्स रहता है, आप वहां पर उस स्लिप को थ्रो करते हो। यू आर नॉट अलाउड कि आप उसे बाहर ले जाओ, सो आप वहीं थ्रो करते हो और आप वापस आ जाते हो। ये वोटों को वेरीफाई करने के लिए रहती है स्लिप। अब देखो, रिसेंट में आप सबको पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं लोकसभा के, और ये इंडिया में काफी बड़ा इवेंट होता है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी वजह से लोकसभा के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास काफी सारे पिटिशन आ रहे हैं। ओके, सो व्हाट आर दीज पिटिशंस? बेसिकली जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है वो चाहती है कि आपकी जो इलेक्शंस है वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। अब देखो, ट्रांसपेरेंट तो रहने चाहिए क्योंकि इंडिया है हमारी एक डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन प्रोसेस कि ये ट्रांसपेरेंट रहे। और इसी के लिए आपकी जो इलेक्शन कमीशन है वो भी अपॉइंट की जाती है ताकि ये स्मूथली और ट्रांसपेरेंटली ये अपना कंडक्ट हो। ओके, सो व्हाट आर दीज पिटिशन? बेसिकली जो ऑपोजिशन है वो चाहती है कि जो आपकी स्लिप्स आती हैं, ओके, दी स्लिप्स दैट आर जनरेटेड एंड ये बॉक्स में कलेक्ट हो जाती हैं, वो चाहती है कि इनकी 100% काउंटिंग हो। सो हर बूथ पे 100% काउंटिंग होनी चाहिए इस स्लिप की, ताकि वेरीफाई हो सके जो EVM में वोटिंग हुई है और जो स्लिप्स में आई है वो सेम है। सो दिस इज व्हाट दे वांट, ये ऑपोजिशन चाहती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन डाल रही है। अब देखो, इस पे जो आपकी इलेक्शन कमीशन है उसका क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन कहती है कि देखो जी, ये तो हमारे लिए 100% तो पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट डू इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। और उससे पहले क्या होता है, देखो रिसेंट में जो आपका ऑलरेडी जो फिनोमेना चलता है उसमें होता है कि कोई भी 5 आपके जो पोलिंग बूथ स्टेशन होते हैं उसमें 5 रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं और सिर्फ उन 5 की ही वोटिंग की जाती है। उसी 5 बूथ्स में जो स्लिप्स हैं उनकी काउंटिंग की जाती है, बिकॉज यू कैन एक्चुअली डू इट फॉर 5 बूथ्स, बट जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, अगर आप चाह रहे हो या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम 100% करें, so that might be very difficult for the election commission. So this is what is going on. Okay, बाकी आप ये सब कुछ रीड कर सकते हो, आपको ये PDF मिल जाएगी, there you could read all of this. Next आ जाते हैं। अब देखो, ऑपोजिशन ने सेम बात कही है, ये चाहते हैं कि इंश्योर हो 100% आपकी ट्रांसपेरेंसी, और इसी बात के लिए ये आपकी जो VVPAT स्लिप्स हैं वो भी न्यूज में रही हैं। आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट दीज आर। ओके, मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे। देखो, ये आपका इंटायर आर्टिकल है, दिस इज ऑल हाईलाइटेड, ये मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज देयर, प्लस यू कुड सी समथिंग इन ब्लू। ये जो ब्लू में वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है वो कैप के लिए, इनके जो मीनिंग्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो जहां पर यू कुड रीड ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर। ओके, सो रिसेंट में आपकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। दिस रिपोर्ट इज बेसिकली एक ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इंडियन रिपोर्ट ही है और इसमें न्यूक्लियर पावर की बात की गई है।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं अबाउट द न्यूक्लियर पावर। सो देखो, इसमें बात की गई है इंडिया चाहती है कि वो डेवलप्ड कंट्री बन जाए बाय 2047। अगर 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है सो अभी से ही हमें उस ट्रैक पे चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। सेम वे जैसे अगर आपको एक ऑफिसर बनना है या फिर आपको ड्रीम जॉब लेनी है, सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, और आपके एक्शन भी उसी साइड चलने चाहिए। ओके, सो सेम वे अगर इंडिया को बनना है 2047 तक तो हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। प्लस हमने एक गोल रखा था कि हम 2070 तक जो CO2 एमिशन है वो 0 कर देंगे, मतलब हम 0% CO2 एमिशन करेंगे बाय 2070। और अगर हमें ये गोल अचीव करना है सो वी नीड टू चेंज जो हमारे प्रेजेंट एक्शंस हैं, और हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टूवर्ड्स न्यूक्लियर पावर। हमें न्यूक्लियर पावर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्लस हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ भी मूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, करंटली न्यूक्लियर एनर्जी मेक्स अप टू ओनली 1.6% ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स। सो टोटल जो इंडिया का एनर्जी चल रहा है उसमें सिर्फ न्यूक्लियर पावर का 1.6% है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। और हमें 2070 तक इसे काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है, सो हमें अभी से ही इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, कोल वुड बी द बैकबोन। जे कोल जो है आपकी वो बैकबोन रहेगी, बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। ओके, बट हमें इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स हमें इसे बंद करना ही पड़ेगा कोल को यूज़ करना। सो फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, जो आपके अपकमिंग 30 ईयर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आप कोल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करो, सो आप कैसे करोगे? दिस विल बी डन अगर आप अभी से ही जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करना स्टार्ट कर दो। किस लिए डेवलप करना स्टार्ट कर लो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को आप स्टोर कर पाओ, प्लस आप जो न्यूक्लियर पावर है उससे जनरेट कर पाओ। इसलिए आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड मोरओवर जिस रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया वुड नीड क्लोज टू 150 to 200 लाख करोड़ बिटवीन 2020 to 2070 टू फाइनेंस दिस ट्रांजिशन। ये जो आप ट्रांजिशन में मूव करोगे फ्रॉम दिस फॉसिल फ्यूल्स टू न्यूक्लियर पावर, उसके लिए इतनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे? आपके क्या व्यूज़ हैं कि इंडिया को अगर 2047 तक गोल्स अचीव करने हैं और 2070 तक द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का गोल अचीव करना है, तो इंडिया को क्या चेंजेस लेके आने चाहिए? अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कमेंट्स में। मूविंग ऑन, हम आ जाएंगे, दिस इज़ द आर्टिकल यू कुड रीड। ये आपकी रिपोर्ट है, ये इंटायरली हाईलाइटेड है सो दैट यू डू नॉट वेस्ट एनी टाइम। सो मेक श्योर कि आप ये रीड करो, ये आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी। ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं सीए पार्ट पर। अब रिसेंटली देखो, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ही न्यूज़ है। रिसेंटली कौन से बॉलीवुड एक्टर को इन्होंने इनलिस्ट कर दिया है सो एज दे कुड मोटिवेट यंग वोटर्स फॉर इम्पेंडिंग दी लोकसभा इलेक्शन, सो दैट जो यंग वोटर्स हैं वो इलेक्शंस में वोट करने जाएं। सो किस एक्टर को किया है? आयुष्मान खुराना को इन्होंने चूज किया है। थोड़ा सा हम स्टैटिक भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अब देखो, कौन सा आर्टिकल है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को? सो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 324, जो पावर्स देता है इलेक्शन कमीशन को कि दैट इट कुड रेगुलेट ऑल दीज इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट ऑन, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? सो कितनी उसकी कॉम्पोजिशन रहती है? देयर आर 3 मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन मेनली। पहले हो जाते हैं आपके चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड देन कम्स योर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं आपके। ओके, नेक्स्ट, इन्हें ऑफिस में कौन लेकर आता है या ये अपॉइंट किससे किए जाते हैं? सो आपके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं इन्हें इन दी ऑफिस। इनका टेन्योर कितना होता है? इनका टर्म इन दी ऑफिस कितना रहता है? सो इट इज 6 years और 65 years विच एवर इज क्लोजर। एंड जब तक आपके प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते हैं तब तक दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द ऑफिस। मोर ओवर, इनके जो पर्क्स रहते हैं वो रहते हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, सो ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट हो गया रिलेटेड टू इट। मोर ओवर, जो आपकी इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया वो फॉर्म हुई थी 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में, और अभी जो चीफ है प्रेजेंट दैट इज राजीव कुमार। ये नेम तो आपको याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट आएंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो इन्होंने एक रीसेंट इनिशिएटिव आपका लेकर आए हैं एंड मेन पर्पस है कि इम्प्रूव करें ये हेल्थ केयर एक्सेस एंड डिजिटल सर्विसेज, सो दैट ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम्स हैं
उसके बेनिफिशरीज को पता रहे उस स्कीम्स के बारे में। ओके, सो इन्होंने iOS में भी वर्जन लेके आए हैं अभी, ठीक है। मोर ओवर जितने जितने आपके iOS यूजर्स बढ़े जा रहे हैं उसकी वजह से दे हैव मेड दिस वर्जन एज वेल। सो नेम ऑफ द ऐप हियर इज माई CGHS ऐप। ये बेसिकली आपकी शॉर्ट फॉर्म है फॉर दी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स की। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई थी आपकी रिसेंटली, 56th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ था। एंड इसमें मेंस और वुमेन कैटेगरी में कौन सी स्टेट थी जो आपकी विक्टोरियस हुई थी? सो वो थी आपकी महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, आर्टिफिशियल सन से रिलेटेड आपकी एक न्यूज आई है। अब देखो, साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने ये आपकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग करी है। इसमें इन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, एक डिवाइस बनाया है in which they are using nuclear fusion reactor। ओके, उसका यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये चीज याद रखना कि कंट्री कौन सी है आपकी, साउथ कोरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रिक्रिएशनल कैनबिस। अब देखो, रिसेंटली एक कंट्री है जिसने लीगलाइज कर दी है आपके कैनबिस को। सो दिस कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी में लीगलाइज कर दिया है। व्हाट आर योर व्यूज इन्होंने जो किया है उसके रिगार्डिंग? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, एनी एडल्ट विच इज 18+ वो अराउंड 25 ग्राम्स ओपनली लेके घूम सकते हैं पब्लिक प्लेसेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, परमवीर चक्र गार्डन। अब रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये इनॉग्रेट किया गया है आपके तमिलनाडु में, एंड तमिलनाडु के गवर्नर ने ही इसे इनॉग्रेट किया है। द नेम इज RN रवि। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, टॉप 4 वर्ड्स फॉर वोकैब। ओके, फर्स्ट वर्ड है आपका म्यूल। सो व्हाट डज दिस वर्ड म्यूल मीन्स? म्यूल मीन्स व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग। अगर आप किसी चीज पर ज्यादा विचार करते हो या ज्यादा सोचते हो और ओवर थिंक करते हो बेसिकली, सो उसे हम कहते हैं म्यूल। ओके, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कॉन्टेम्पलेट, पॉन्डर, कंसिडर और डिबेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज ब्रिंक। ब्रिंक मीन्स अगर आप किसी चीज के एज पर हो, बहुत कॉर्नर पे अगर आप लोकेटेड हो किसी चीज के, या फिर किसी सिचुएशन के काफी कॉर्नर में हो, एक्सट्रीम एज पे अगर हो, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एज, पॉइंट, थ्रेशहोल्ड और वर्ज। थर्ड वर्ड है गेज। गेज, आई गेस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड स्क्रू गेजेस, ठीक है। स्क्रू गेजेस अपने स्कूल में भी यूज किए होंगे। सो गेज मीन्स अगर आप किसी चीज को मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, देन वी यूज द वर्ड गेज यहाँ पर। एंड दी सिनोनिम्स वुड बी कैलकुलेट, फिगर और एस्टिमेट। लास्टली द वर्ड इज एक्सपिएट, which means to make amends for a wrong committed by oneself or someone else। अगर किसी और ने या फिर आपने कोई गलती करी है and you ask for sorry for that, या फिर आप क्षमा मांगते हो उसके लिए बेसिकली, सो उसे कहते हैं expiate। लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर you like this video, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.